उन बुज़ुर्गों की, उन बड़े बूढ़ों की जो अक्सर यंग पेरेंट्स को भी रोकते हैं कि नहीं नहीं बच्ची को ज़्यादा सर पे ना चढ़ाओ, ज़्यादा मोहब्बत ना दो। तो बेसिकली आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सानिया, सब्र की लिमिट्स क्या होनी चाहिए? मतलब हर किसी के लिए पैमाना अलग होता है। आप शादी की बात कर रही हैं निदा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बहुत पहले से शुरू होता है। बच्ची बहुत छोटी होती है, तब से वो ये सब अपने माहौल में जो भी देख रही है वो ऑब्जर्व कर रही है। अपने जेंडर रोल्स भी वो वहाँ से सीखती है। लड़की को कैसे बिहेव करना है ये या तो वो अपनी नानी से या दादी से या माँ से, उनकी कॉन्वर्सेशन से अपने बारे में किस तरह बात करती हैं, दूसरों के बारे में किस तरह बात करती हैं, किसी मामले, कोई भी जो भी इंसिडेंट है या कोई मामला है उसमें अपने बारे में कैसे बात करती हैं, वो इन सब से अब्जॉर्ब कर रही होती है कि उसने कैसे आगे बिहेव करना है और क्या सेफ है, क्या एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या वैलिडेट करेगा उसको, वैलिडेशन उसको कहाँ से मिलेगी। तो वो ये बहुत छोटी उम्र से सीखती है कि सबमिट करने में वैलिडेशन है। इतनी अच्छी बच्ची है, कुछ बोलती ही नहीं है। हमारी बच्ची की तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, कभी आगे से सवाल नहीं करती है, कभी इसने कहा ही नहीं मेरी बच्ची, ना तो कहा ही नहीं, है ही नहीं डिक्शनरी में मेरी बच्ची की। बार बार आप ये बातें आप उसकी वैलिडेट करते हैं। आप उसकी इस बात को वैलिडेट नहीं करते कि यार इतनी क्यूरियस है, हर चीज़ में पूछती है क्यों। आप इस बात को वैलिडेट नहीं करते कि वो कहती है कि क्यों ये अगर आपने इस तरह बिहेव किया है तो आपने ऐसे क्यों बिहेव किया है, आपने मुझे इस बात पे क्यों डांटा है। आप इस बात को कभी वैलिडेट नहीं करते। आप कहते हैं बदतमीजी है, तुम बदतमीज हो, तुम नकचड़ी हो। अगर वो कोई कुछ खेलना चाहती है, कुछ अलग वोकेशन रखना चाहती है, उसे किसी और चीज़ का शौक है, नहीं है खाना पकाने का, सिलाई कढ़ाई का, सफाई करने का उसको शौक नहीं है, आप उसे कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं तुम दूसरे घर जाओगी तो क्या करोगी, तुम दूसरे घर जाओगी तो हमारी नाक कटाओगी, एज इफ हर मैरिज इज अबाउट यू। सो बहुत सारी चीज़ें इतना सिंपल नहीं है कि वो शादी के बाद वो ये कब बर्दाश्त करे, कितना बर्दाश्त करे। इट हैज़ टू स्टार्ट रियली अर्ली एंड इट हैज़ टू स्टार्ट विद द मदर्स, जो हमारी एज की माएँ हैं जिनकी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं और शादी की उम्रों की हैं। बहुत सारी हमारी दोस्तों की बच्चियों की शादियाँ हो गई हैं या होने वाली हैं, तो उनको वो तो गुजार चुके हैं जैसे भी, लेकिन आई थिंक अब वो लाइफ के उस स्टेज में भी हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा अपने आप को भी असर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि भाई ज़िंदगी इज़ नॉट ओनली अबाउट समझौता ना। ये तो इतना लो लेवल क्राइटेरिया आप कैसे रख सकते हैं ज़िंदगी गुजारने का कि बस समझौता हो जाए, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त तो सबसे लोएस्ट किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे माँ बाप के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, दोस्तों के साथ है, चले वो ऑप्शनल होता है, यू कैन वॉक आउट। शादी भी हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ बना दी गई है कि एज इफ़ यू कांट वॉक आउट। हालांकि दीन में आपको इसकी इजाज़त है, सोशली लॉ में आपको इसकी इजाज़त है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा बर्दाश्त तो आप, और ऐसा नहीं, कोई भी आदमी इतना सब तरद्दुद करके घर तोड़ने के लिए नहीं करता शादी, कोई भी नहीं करता, ना मर्द ना औरत। बिल्कुल, सिर्फ ये है कि हजरात को इसके लिए लेवरेज बहुत दिया जाता है, बहुत छूट दी जाती है, उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, उसके पास बहुत सारे और ऑप्शन से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो कहीं जाके दूसरी शादी ही करेगा या वो कहीं वो चीट करेगा जैसे हम समझते हैं, या वो कोई और इस तरह का काम करेगा, वो सब हटा के उसके पास ऑप्शंस कितने हैं कैथारसिस के। मार सकता है, पीट सकता है, गैसलाइट कर, और बेतहाशा गैसलाइट कर सकता है। पूरी ज़िंदगी एक तरह से ताने दे दे के आप उसको, उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर बहुत हीटेड आर्गुमेंट हो गया तो वो उठ के वहाँ से जा सकता है, वो घर से जा सकता है। ये औरत कहीं भी नहीं जा सकती। वो बहुत सारे और तरीक़ों से फाइनेंशियली ट्रैप्ड है,
फिजिकली ट्रैप्ड है, इमोशनली ट्रैप्ड है, गिल्ट है उसके ऊपर। अगर बच्चे हो गए हैं, बच्चों का बोझ है, शादी से पहले उसे कोई टाइम नहीं मिला कि वो और उसका हस्बैंड बैठकर ये बात करते, ये सोचते कि हमने ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हाँ, प्लान कैसे करेंगे, बिल्कुल। और ज़िंदगी की शक्ल क्या होगी, हम क्या ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हमारा रिलेशनशिप दोस्ती है, ये जो हम बर्दाश्त करना, और औरत का ही काम है घर बसाना, ये जो सारी जिम्मेदारी हम औरत के ऊपर डालते हैं, ये जो जिस तरह का रिलेशनशिप आपका बनता है हस्बैंड से, ये तो सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है।